हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग IRA। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? चलिए, अच्छे ही होने चाहिए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना मिशन CBSE 2025, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने MCQs के बारे में, राइट? एंड वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स। वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स सो फार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने 11th चैप्टर के बारे में एंड द चैप्टर इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। छोटे छोटे 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज पे ध्यान देना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल में से जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसमें से एक सेक्टर को कट किया गया, ठीक है। और बाद में बोला गया सेक्टर का जो एंगल है, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। लेंथ मुझे निकालनी है। लेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसे फॉर्मूला पता है वो निकाल लेगा, जिसे नहीं पता वो नहीं निकाल पाएगा। आप लोग करिए ट्राई, जिसे फॉर्मूला पता है वो ट्राई करें। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये दिया हुआ है सर्कल हमारे पास, राइट? इसमें रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये मान लेते हैं इसका सेंटर और ये हो गई इसकी रेडियस। अब एक पॉइंट समझिए, ये क्या बोल रहा है? सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर हमेशा बनता है आपकी रेडियस से। ओके, दिस इज रेडियस 1। लेट अस टेक अनदर रेडियस। दिस इज, लेट अस से दिस इज O। रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है, ये भी 14 है, और आपको ये एंगल भी दिया हुआ है, ये है 45 डिग्री। ओके सर, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। अब आर्क किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं? ये इस लेंथ की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। जो बच गई उसे बोलते हैं मेजर आर्क। डन। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लेके चलते हैं? बिकॉज बाउंड्री की हम लोग बात कर रहे हैं। करिए पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। थीटा इज 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मुझे मेंशन नहीं है, सो आई विल बी टेकिंग 22/7 ओनली। मल्टीप्लाई रेडियस कितना है मेरे पास? 14 है। करो भाई कट। 9 से कर दो। 9 से गया 5 पे, 9 से गया 40 पे, हो गया। 5 से 5 8 40। उसके बाद 7 से काट दो, 7 2 14, 2 2 4, 4 दूनी 8, 2 से कट गया 11 पे, 11 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? सो इन्होंने पूछा था हमसे लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों ने निकाल दी, आसान सा था। यही कॉन्सेप्ट इसमें चलेंगे, एरिया वाले, लेंथ ऑफ द आर्क वाले, और हल्का फुल्का बेस हमारा चलेगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल। सेम क्वेश्चन है। आप ये सेम क्वेश्चन मैंने जान के यहां पर दिया है, आपको इसमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। इसी क्वेश्चन को ले लो, ये लो, इसी का एरिया अब आप निकाल के दिखाओ। ये मैं रब कर देता हूं, आप एरिया निकाल के दिखाओ फटाफट। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पेन को भी उठाइए, प्रैक्टिस करें। ऐसे ही नहीं बैठना है कि सर हाँ सर आप करवा तो रहे हो, मैं तो करवा रहा हूं, ठीक है। अब जब एरिया जब निकालना है तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा है यहां पर मेजर की बात की है। सर ध्यान से पढ़िए मेजर सेक्टर के बारे में। मेजर सेक्टर कौन सा होगा आपका? मेजर होगा ये बड़े वाला। जो ये छोटे वाला एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला एरिया बचा इसके अलावा, इसे मैं बोल दूंगा मेजर सेक्टर। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। अब गलती मत करना है यहां पर। अब ये मत सोचना कि सर यहां पर पुट कर दूंगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप वैसा करते अगर मुझे कहा जाता फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर इस वाले की बात करते, क्योंकि थीटा जो 45 है वो माइनर सेक्टर का एंगल है। हमें एरिया निकालना है मेजर वाला, तो एंगल कितना होगा? टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 में से 45 अपना माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 315। अब निकाल के दिखाओ। अब सर क्या इतने बड़े बड़े एंगल हमारे पास आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे जो थीटा होगा, जो मैं बात करूंगा, इधर जो बचेगा वो वही वाला एंगल बचेगा जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सिखाया गया था। 0, 30, 45, 60, 90, ऐसा नहीं है।
यहां पर तो कुछ भी आ सकता है, ये लोवेस्ट में बाद में रिड्यूस हो जाएंगे। पुट द वैल्यू, वैल्यू इज 315 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। हमें गिवन है क्या, चेक कर लो, आई थिंक नहीं दिया हुआ, पाई इज नॉट गिवन टू अस। सो ये रहेगा आपका 22/7। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, अब तो कर लोगे। रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 14, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेना सॉल्व इसे, ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ गए। अब इसके अलावा अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर अगर इस तरीके से नहीं करना तो, अगर इस तरीके से नहीं करना तो भी हमारे पास ऑप्शन है। देखो अगर इस तरीके से नहीं करना तो ये है मेरा सर्कल, सेंटर हो गया, फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको 14 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, ये आपको 45 दिया हुआ है, राइट। तो ये बोल रहे हैं मेजर सेक्टर निकालो। आप एक काम करो ना, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो उसके लिए आप ये भी तो कर सकते हो, आप सर्कल का एरिया निकाल दो, पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें से माइनस कर दो माइनर सेक्टर वाला एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऑब्वियसली ये लेंदी होगा, बिल्कुल ही लेंदी होगा। अब देखो एमसीक्यूज जब हमारे पास आएंगे वहां पे स्मार्ट मूव करना है, वहां पर ये नहीं करना कि जहां पे टाइम ज्यादा लगे उससे हम लोग करें। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर जो मुझे आसान लग रहा है उससे मैं कर लूं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सरासर सही है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट मूव भी करके चलें, क्योंकि इसमें देखो ना टाइम ज्यादा लगेगा आपका। पहला आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, पहले पाई आर स्क्वायर लगाओगे, राइट, उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगाओगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपकी सेम ही है भले ही, और यहाँ पर थीटा आप ये वाला पुट करो क्योंकि आपको माइनर वाला निकालना है एरिया। आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये लो, यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बच गया, माइनस थीटा अपॉन 360। कर सकते हैं, या तो इसका अलग अलग एरिया निकाल दो बाद में माइनस कर दो, या आप कॉमन भी दे दो, तब भी एक ही बात है। तरीके अनेक हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आती, आंसर आपका सेम रहता है। एक सेकेंड इसे ऊपर कर देते हैं। सो पाई इज वही सेम रहेगा आपका 22/7, रेडियस आपका वही रहेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 1 माइनस थीटा कौन सा ले रहे हो आप, ये वाला, तो 45 अपॉन 360। ओके, वही सेम काट देना इसे, 9 से 5 पे, 9 से 40, 5 8 40, तो वैल्यू कितनी बची 1 माइनस 1 अपॉन 8। यहाँ आपका ये सेम चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये जो चल रहा था 14 14 196, 8 एकम 8, 8 में से ये गया 7, 7/8, मतलब इसके साथ में 7/8 लगा देना, मल्टीप्लाई ये आपका 22/7 और मल्टीप्लाई में आपका 196। जिससे आपको इजी लगे आप उससे कर लो, जिससे आपको इजी लगता है उससे कर लो, इससे लगता है इससे कर लो, बट टाइम का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। कट करके देखो आंसर आपका सेम ही आएगा, 7 से 7 गया, 4 चौक 16, 3 4 9 36, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 9 36, 2 से काट दो, 2 से गया 11 पे, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99 हासिल 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, 539, ये आपका राइट आंसर है। कहाँ पर है ऑप्शन में, ये रहा 539। जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, जो हमने पीछे किया यहाँ पर, इससे जब करोगे तब भी आपका आंसर 539 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किससे निकाल रहे हो। बट एक ही चीज जो मैं बोल रहा हूं, जो इजी है, जिससे टाइम हमें कम लगेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में पूछा जा चुका है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये 2 बार लिख दिया, टाइपिंग वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान रखा करो। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ये है आपका, ये है आपकी क्लॉक, ये घड़ी है आपकी, ये इसका सेंटर हो गया। ओके, एक आपकी क्या होती है, आर वाली हैंड होती है, एक आपका मिनट वाला हैंड होता है। ये बोल रहा है कि जो आपका मिनट हैंड है ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ आपको दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर। अब जो मिनट हैंड होती है उससे हम लोग मान के चलते हैं कि वो ऑलमोस्ट आपकी इस बाउंड्री को टच कर रही है, क्योंकि मिनट हैंड ही लंबी होती है। जो आर हैंड होती है, घंटे वाली जो सुई होती है, वो छोटी होती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो बड़ी होती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट ये आपकी इस बाउंड्री को टच कर रहा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, तो बताओ इस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वीप किया इन 35 मिनट्स,
35 मिनट में कितना एरिया स्वीप किया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर से सवाल आ गया, सर मिनट वाली कहानी तो थी ही नहीं सिलेबस के अंदर, अब इसमें क्या आउट ऑफ सिलेबस हो गया? मिनट, अब बेसिक कॉमन सेंस यूज करो। आपका जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, वो ये राउंड पूरा लगा के आती है, यहां से जाएगी पूरा घूम के इधर आएगी, हाँ या ना? यस और नो? अब थोड़ा सा लॉजिकल सेंस यूज करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ये चेक करो कि ये एक राउंड में कितना डिग्री कवर कर रही है। उससे फिर आगे ये लेके आओ, अगर ये इतनी देर में इतना कर रही है तो 1 डिग्री कितने में करेगा? टोटल कितना है? 360 डिग्री। उसमें टाइम कितना लग रहा है? निकालना कितना है? 1 डिग्री, उसमें टाइम कितना लग रहा है? या फिर इसका उल्टा कर दो कहानी कि टोटल इस मिनट हैंड के हिसाब से 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है वो पता होना चाहिए, 35 मिनट में कितनी जाएगी वो निकाल दो। तरीके बहुत सारे हैं जो इजीली उससे आप लोग कर सकते हो। ओके, अब पहले ये चेक करो 1 मिनट में कितने डिग्री ये ट्रेवल करती है। अब आपको सर 1 मिनट का कैसे निकालूं? 1 मिनट का तो नहीं पता, 1 घंटे का पता है। 1 घंटे में कितना डिग्री जा रही है? 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। दिस इज व्हाट कॉमन सेंस ही है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसे मैं रब कर दूं एक बार। यहां से आप लोग क्या करेंगे, अपना पहले 60 मिनट का निकाल दो। ओके, अब मुझे पता है कि 60 मिनट में जो मेरी घड़ी मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री जाती है? वो जाती है 360 डिग्री। ओके, 1 मिनट में कितना जाएगी? 360 बटे में 60, कितना आ गया? 6 डिग्री। अब हो गया क्लियर? निकालना कितने में है? 35 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? तो 35 मिनट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 गुणा में 35, 6 5 30 की 0 कैरी 3, 6 3 18, 19 20 21, 210 डिग्री की बात कर रहे हैं। समझ गए? क्लियर है? तो आपको आंसर इस 210 डिग्री का निकालना है। क्लियर है? क्लियर है तो इस डायग्राम को बना लो एक बार आप अच्छे से। तो एक्चुअली ये बोल रहा है कि 210 डिग्री। अब ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ प्लीज थोड़ा सा। पहले ही यहां पे थी, ये पूरा हो गया 360 डिग्री। अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूं तो कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। तो हाइपोथेटिकली थोड़ा सा सिमिलर से बना देता हूं मैं, ये लगभग यहां पे इस तरीके से आएगी, और ये जो आपका एंगल होगा ये रहेगा 210 डिग्री। समझ गए? आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये एमसीक्यू है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब मुझे थीटा पता लग गया, यही मुझे निकालना था। जैसे ही थीटा पता लगा अब मैं एरिया निकाल दूंगा। एरिया का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। करना जरा पुट और बताना कितना इसका आंसर आ रहा है। ये लो, यहां पे निकाल के दिखाओ, बताओ। लो 5-7 सेकंड। जो मेन था वो हो गया। ऑप्शंस भी आपको थोड़ा मैं बाद में कर दूंगा उधर, पहले आप निकालो कितनी आपकी वैल्यू आ रही है, फटाफट करना है। आया किसी का आंसर? चलो मैं करता हूं वैल्यूज पुट एक बार, देखो। थीटा कितना है भाई? थीटा है बेटा आपका 210। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू देने के लिए नहीं बोला हुआ, 22/7। रेडियस कितना है? दिया हुआ था, ये रहा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड की लेंथ आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर। चलो भाई साइड हो जाओ। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। करिए सर कट। चलो भाई, ये आपका 0 से 0 गया, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 12 36। ये आपका 7 से 7 भी कट हो गया, गया। उसके बाद आ जाओ यहां पर, 2 11 2 6 2 5 2 3, कितनी वैल्यू आ गई? 550 बटा 3। 11 5 55 इंटू 10 550। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अब इसको राउंड ऑफ में देख लो, पूरा डिवाइड तो ये नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो ऑप्शन में चले जाओ।
ये पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में 183.33 ये आपका आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर। अब ये मत सोचना कि सर आपने पॉइंट वाला देखा, इसमें नन भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, डिवाइड करके चेक करो, 183.33 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं और ये आया भी हुआ है। चलें आगे, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। निकाल के दिखाओ, खुद से निकालो मेरी बिना हिंट लिए। पहले खुद ट्राई करो। पेरीमीटर निकालना है आपको, ये ऑप्शंस हैं। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और आपको रेडियस भी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। करो जरा ट्राई एक बार, देखते हैं कौन सही निकालता है। ऑप्शंस गिवन है आपको 35, 11, 22, 25 ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, इतना सा बस दिमाग यूज करना है। जल्दी निकालो, 5 सेकंड और ले लो, जल्दी फटाफट। जिसने कॉन्सेप्ट भी सही यूज किया है ना कि कैसे इसको करेंगे, वो भी निकाल लेगा आंसर। देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर मुझे निकालना है। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल से मेरा मतलब क्या है, ये हो गया हमारे पास सर्कल, ये हो गया हमारे पास सेंटर, ये हो गया सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो सेंटर ऑफ द सर्कल में बन गया। कितने का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, बना दिया हम लोगों ने। अब ये बोल रहा है इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है और ये भी 7 है। अब प्लीज थोड़ा सा सोचो आप पेरीमीटर कैसे निकालते हो। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक मैं बेसिक सी चीज बता दूं आप लोगों को। थोड़ा सा दिमाग प्लीज यूज करना। जब मुझे कहा जाए कि ये ट्रायंगल है, या मुझे कहा जाए कि ये स्क्वायर है, या मुझे कहा जाए कि ये रेक्टेंगल है, आप पेरीमीटर कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल साइड्स, इजंट इट? मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इसका अगर मैं एक चक्कर पूरा लगा के आऊंगा, सो आई विल बी चेकिंग कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो पेरीमीटर कहलाता है। सिंपल सी भाषा में मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से चलना मैंने स्टार्ट किया, यहां से मैं यहां तक पहुंचा, यहां से मैं यहां तक पहुंचा, फिर दोबारा मैं इसी पोजीशन पे आ गया, तो टोटल लेंथ जो ट्रेवल मैंने की, दिस इज नेम्ड एज पेरीमीटर। सेम इस वाले केस में, यहां से चलता हुआ गया, यहां तक पहुंचा, इधर से घूम के पूरा घूम के आके दोबारा से यहां पे रुक गया, सेम इसमें सेम कहानी यहां पर कर दो। अब यहां पर जो पेरीमीटर की बात है वो ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, आप यहां से यहां पहुंच गए, यहां से आप चलते गए आगे की तरफ, यहां से आप यहां पहुंच गए, यहां से चलते गए आप आगे की तरफ, दोबारा से आप इसी पोजीशन पे आ गए। इन तीनों की लेंथ आपको बतानी है कंबाइन करके, दैट इज द पेरीमीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहले निकाल दो लेंथ ऑफ द आर्क, पहले ये निकाल दोगे आप यूजिंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। उसमें क्या ऐड कर दूंगा, उसमें ये 7 और ये 7, दोनों को प्लस कर दो, बात खत्म। समझ गए? तो चलो निकाल के देखते हैं कितना इसका आंसर आ रहा है। करिए फॉर्मूला पुट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और साथ में कितना ऐड कर दूंगा, 7 और 7 14। अब ये बोल दो कि r प्लस आर, इसमें मैं 2r ऐड कर दूं, या फिर ये बोल दो सीधा 14, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लिख के दिखाना है ही नहीं, मुझे अपना आंसर बताना है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, 2r प्लस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। समझ में आ गया ना? ये तो आया इस लेंथ की आंक, और ये जो मैंने निकाला ये आपका दिस प्लस दिस। 2r कितना हो गया, 2r आपका हो गया 14, 7 और 7 14। थीटा कितना है 90 अपॉन 360, कितना आ गया सीधा 1 अपॉन 4। 90 अपॉन 360, 0 से गया 0, 9 4 जा 36, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। पाई इसने नहीं बोला हुआ तो 22/7 पुट करूंगा, रेडियस मेरी 7 है। ओके, ये आपका 7 से 7 कट हो गया, 2 से आपका 2 गया, 2 से आपका ये 11 चला गया, 14 और 11 14 प्लस आपका ये रहा 11, 14 प्लस 11, तो टोटल समझ गए? राइट सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैं मान लेता हूं ये आपका पीस ऑफ वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सिर्फ इसलिए बढ़िया, जो इसके स्टेटमेंट को समझ गया वो आंसर निकाल देगा, जिसे स्टेटमेंट पल्ले नहीं पड़ी उसके सवाल पल्ले नहीं पड़ने वाला। सो आपको क्या करना है माय डियर,
इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना है। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई है ये बात कि जो भी आपकी इंग्लिश हो उसे बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ो, खासकर जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे। जब आप बहुत बार वैसे क्वेश्चंस ट्राई कर लें उसके बाद यू कैन गो टू फास्टर वर्जन, फिर फटाफट आप कर सकते हो। तो देखो जरा एक बार इस लेंथ से बैंड होके क्या बनने वाला है, एक बार ये पहले पता लगा लो। जल्दी देखो, फटाफट देखो, देखते हैं कौन इसका डायग्राम सही बनाता है। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सिर्फ डायग्राम की क्या जरूरत है। डायग्राम की जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम को ड्रॉ करना, ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली गिवन क्या है, उससे इजी हो जाता है। करिए, देखो 20 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको बेंड किया गया और इसको किसमें कन्वर्ट किया गया? इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अच्छा, सर्कल की आर्क में फॉर्म कर दिया, तो क्या सिर्फ हमने इसको बेंड करके, क्या हमने सिर्फ इसे ऐसे बना दिया? आर्क तो यही होती है? नहीं, आगे पढ़ो अच्छे से। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, जो अपने सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब आपने इसे ऐसे बना दिया। इसी को बेंड करके आपने बनाया ये आपकी रेडियस, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क, और ये आपकी हो गई दूसरी रेडियस। मतलब आपने उस वायर को बेंड करके ये बना दिया, जिसका एंगल कितना है? एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपका एंगल दिया हुआ है। अब एक पॉइंट समझना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने यहां पे कहा है पीस ऑफ वायर इतना था, इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल जिसका एंगल 60 डिग्री है। मतलब आपको टोटल लेंथ दे दी, टोटल लेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है। मतलब आई कैन से this 20 is equal to theta upon 360 into 2 pi r, ये दिया हुआ है। और पाई आपको पुट करना ही नहीं है, क्योंकि पाई की टर्म्स में ही आपको सारा का सारा आंसर दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। चलो करो सॉल्व। थीटा कितना है? 60, सो 20 इज इक्वल टू 60 अपॉन 360, सीधा कर दो, या फिर 1/6 एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई इंटू आर। आर तो मुझे निकालना है। चलो यहाँ से कर दो, एक ही बात है, 20 से गया ये 3 पे, 3 से गया 120 पे, यहाँ से कट गया 2 1, 2 से कट गया 60 पे, राइट सर? ये 60 यहाँ की हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 60 ये पाए जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई आर की 60 अपॉन पाई। कहाँ पर है? बी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? डन है? चलिए आगे चलते। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये आपको फिगर गिवन है जिसमें दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB कहाँ है भाई? ये रहा OAPB। इस एरिया की जो वैल्यू है दिस इज 7/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। लगा लो हैश, डाल दो हैशटैग, लगा दो स्टार। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझो। इसने रिलेशन यहां पर दे दिया एरिया ऑफ द सेक्टर, जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम लोग लिखेंगे। देखो इधर एरिया किसकी बात कर रहे हैं? सेक्टर OAPB। दिस इज इसका मतलब इज इक्वल टू 7/36 टाइम्स, तो ये लो 7/36 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आसान सी भाषा हो गई। 7/36 टाइम्स व्हाट? द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स आपको निकालना है, एंगल निकालना है। सर एंगल कैसे निकाल देंगे? क्यों नहीं निकाल सकते? आप इसके एरिया की बात कर रहे हो ना, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसके एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यस और नो? यही होता है। वहां पर क्या है? 7/36 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कितना इजी हो गया। ये पाई से पाई कट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का कट हो गया, बचा कितना? थीटा अपॉन 360। एक और चीज कट हो रही है, ये नीचे 36 से ये सीधा कट हो गया 10 पे। वैल्यू कितनी बची? लिख देता हूं पहले एक बार, थीटा अपॉन 10, ये सारा कट हो चुका है, इज इक्वल टू, ऊपर सब कट हो गया, सिर्फ 7 बचा हुआ है, नीचे 1 है, इज इक्वल टू 7। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री।
कहां पर है? बी इज द राइट ऑप्शन। दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था कितना आसान सा सवाल। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करते हुए चलना है। देखो एक बार जरा आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 6 डिग्री। वैसा ही क्वेश्चन जानबूझ के डाला है आप लोगों के लिए। अब आप निकाल के दिखाइए, पता लग चुका है आपको पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप सेक्टर का। फटाफट करो जल्दी। दिस इज द सर्कल, this is the center, this is radii, both of these are radii, this is center O, radius given है यहाँ पर 10.5, तो ये भी कितना होगा 10.5। उस क्वेश्चन में कितना था 7, निकाल के दिखाओ फटाफट। एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा और थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई यूज कर दूंगा। सीधा करता हूँ, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 10.5। 10.5 का मतलब कितना हो गया? डेसिमल को हमने हटा दिया, नीचे लगा दिया 10, और इसमें साथ में इस वैल्यू में हमें क्या प्लस करना है, क्योंकि पेरीमीटर बोल रहे हैं वो, तो 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21, ये प्लस कर दो। करिए सर सॉल्व। ये सीधा कट हो गया आपका 6 पे, यहाँ पे कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से काट दो 105 को, 3 3 9, 3 5 15, और क्या कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 5 35, और भी काट दो, 5 1 5, 5 2 10, 2 से काट दो 22 को, ये आ गया 11। कितनी वैल्यू बची? सिर्फ बच गया ऊपर 11 और यहाँ पे 21, तो कितना बन गया 32 इज द राइट आंसर। कहाँ पर है? 32 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब तो ईजी हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलो आगे चलते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल निकाल के दिखाओ। एक्सक्यूज मी। एंगल निकालिए। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। कितनी गिवन है आपको? दैट इज 22 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है, थीटा मुझे फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की टर्म में आंसर नहीं है ना, पाई में तो वैसे कैसे एंगल दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करो। पाई कितना है 22/7, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। करो भाई सॉल्व, प्रीटी इजी। 7 से कटा 4 पे, 4 से काट दो, 4 से गया 90 पे, और आपका 2 1 2, 2 से ये 45। अब करो इसे, ये नहीं कटोगा, इसे बैक कर दो दोबारा से, ये नहीं कट हो रहा। कुछ बचा? ले आओ फिर इधर उठा के, नहीं कट हो रहा। तो यहाँ बचा आपका सिर्फ थीटा। ओके, यहाँ पर आपका 22 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 45 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये 22 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके आपका हो गया डिवाइड में। या सिंपल 22 से 22 में हम काट देते, बात एक ही थी, तो कितनी वैल्यू आ गई 45 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है? आसान सा सवाल था, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था। देखो एक बार जरा, फिर आगे चलते हैं उसके बाद। चलो चलो जल्दी करो, आगे चलते हैं उसके बाद। चले चलो क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। ये भी आसान सा है, इसमें बस आपके जो ऑप्शन है वो डेसिमल में है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आएगा, पहले इसे कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन टू अस इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। करो पुट, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया पूछ रहा है, तो क्या लगा दूंगा पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, थीटा इज व्हाट 60, ये लो सर 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, इसने ऑलरेडी बोला है तो यही लेना पड़ेगा हमें, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 36। कर दो कट, 36 से गया 10 पे, 0 से ये 0 कट हो गई, और कोई कट हो नहीं रहा, तो वैल्यू कितनी बच गई 6 दूनी 12, 132/7। ये चेक कर लो कितनी वैल्यू आएगी, 7 दूनी 14, नहीं 7 दूनी 14 कहाँ पे आ गया, 7 1 7, 18.86 इसका आंसर आना चाहिए। चेक करो, बताओ मुझे आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है।
इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 विल बी इंपॉर्टेंट। उसमें लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, लॉजिक वाला ही क्वेश्चन है। इससे अगला ही शायद देखते हैं अभी। ये क्लियर हो गया, राइट? चलो, ये राउंड ऑफ में आएगा 18.86। वैसे इसकी वैल्यू जो आएगी 18.85 के आसपास आएगी, तो इससे आगे वैल्यू होगी, तो राउंड ऑफ में हमने 18.86 बोल दिया। चलिए लगाइए सर लॉजिक। द सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज। ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट जिसे पता है फटाक से अब तक आंसर दे चुका है वो, जिसे नहीं पता वो अभी दिक्कत में बैठा हुआ है किसे इसे कैसे सॉल्व करूं। मीनिंग को समझिए। सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पहले मैं डायग्राम बना दूं एक बार उस स्टूडेंट के लिए जिसका मैथ्स वीक है। सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पहले मैं बना दूं यहां पर सेक्टर, ये लो, ये वाला कौन सा है? ये है आपका माइनर सेक्टर, ये है आपका माइनर सेक्टर। जो बचा बड़े वाला ये कौन सा हो गया आपका? दिस इज योर मेजर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर। अब पढ़ो क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ऊपर वाला, एंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, इसके साथ वाला जो माइनर सेक्टर है, इन दोनों का एरिया का सम क्या होगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया, उसका कितना आंसर आएगा? तो क्या बन गया ये? जब आप इन दोनों के एरियाज को प्लस करोगे तो पूरी फिगर यही सेम ही तो बन गई, सर्कल बन गया आपका। ये मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, दोनों को प्लस करोगे तो आपका सर्कल ही तो बन गया। सर्कल का एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑल। ये इसका आंसर है। ओके, तो आसान था, लॉजिक बस लगाना था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल के दिखाइए। द सेक्टर ऑफ सर्कल, डायमीटर गिवन है, बनाओ पहले। ये बन गया मेरा सर्कल, ये हो गया सेंटर O, ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गई दूसरी रेडियस, ये हो गया O, राइट? डायमीटर है 8, तो इफ D इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4 आ गई। जैसे ही रेडियस 4 आई, आई कैन से दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4। ये थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा कहाँ है? 120 डिग्री। निकाल दो एरिया, प्रीटी इजी। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है? 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि आंसर्स आपके पाई में ही है। आर इज वोट, आर इज 4, 4 इंटू 4 16, बिकॉज आर स्क्वायर होगा आपका। ओके, करिए सॉल्व। 0 से 0 कट गया, 12 से गया 3 पे, बस कुछ कट ही नहीं हो रहा। उसके बाद तो क्या बचा? 16 इंटू पाई मतलब 16 पाई बटा 3, 16 पाई ओवर 3 कहां पर है? ये रहा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सर? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल डिट्टो सेम, लेकिन अब की बार इसने क्या बोल दिया? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा? ओनली इन 1 मिनट। अब ये तो मैंने वहां उस लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था आप लोगों को, थोड़ा सा बस इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अपना यूज कर लेना। कहां है वो क्वेश्चन? ये रहा, ये देखो। इसमें कितना पूछा था इसने पूछा था 35 मिनट्स में, तो ये जनरल वैल्यू है। 60 मिनट में कितना जा रहा है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना जाएगा? 6 डिग्री। बेसिक वैल्यू है, राइट? 35 मिनट में हमने 210 निकाल दिया था। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर? चलो भाई चलो, ये रहा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। डिग्री पता लगी कितनी थी? डिग्री के बिहाफ पे क्या निकाल देंगे? एरिया निकाल देंगे। दोबारा देख लो, हमने कहा था कि 60 मिनट में कितना जा रहा था? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना जा रहा था? 360 बटा 60, कितना आ रहा था? 6 डिग्री। ये याद कर लो। ओके, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट आपको पता लग चुका है। एरिया निकालना है, निकाल दो, कर दो वैल्यू पुट। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना? 6 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई नहीं दिया तो हम जनरल लेके चलेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। कर दो सॉल्व। अब तो इजी है, अब तो ये कर ही सकते हो। दिस इज प्रीटी इजी। बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है? कमेंट योर आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स। आसान चैप्टर है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है।
इसकी वैल्यू लगभग लगभग 2.57 के आसपास आएगी, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एंगल 90 डिग्री, एरिया निकालना है। एंगल दिया हुआ है आपको, थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री एंड हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। चलो, ये आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी दी हुई है। अब आप मुझे खुद से प्लीज ये निकाल के दिखाओ कितना इसका आंसर आएगा। आई वॉन्ट टू चेक कहाँ पे हम लोग खड़े हैं। खुद से प्लीज ट्राई करो एक बार। एरियाज गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5, 38, नन ऑफ दीज। बहुत से स्टूडेंट्स तो ये भी बोल देंगे कि सर सर्कमफेरेंस पहले भी गिवन थी, अब भी गिवन है। आप इसको इसके इक्वल पुट कर दो। ये वो क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सर्कमफेरेंस किसकी गिवन है, जो पेरीमीटर है वो किसका दिया हुआ है। आपकी बार आपको ये सर्कल का दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना अपने माइंड के अंदर। आपकी बार इसने जो सर्कमफेरेंस दिया है पूरे सर्कल का दिया हुआ है, मतलब आपको 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 44। समझ गए? जो ये सर्कल है, जो हम लोग पहले हमें गिवन था कि हमने वो जो बेंट वाली बात थी, वायर को बेंड किया था, या एक क्वेश्चन और भी आया था हमारे पास, राइट? उसमें तो टोटल वैल्यू गिवन थी उसकी, वायर वाली या इंक्लूडिंग द सेक्टर, जो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास थी। बट इस केस में किसकी वैल्यू की बात कर रहा है ये? इस सर्कल की। यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम के दोबारा से यहां पर आ गया। इट इज टॉकिंग अबाउट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, 2 पाई आर, आर निकाल दो, 2 से सीधा चला गया 22, आर निकालो। आर इज इक्वल टू, ये पाई यहाँ पे कितना है 22/7, वहाँ कितना हो जाएगा 7/22, 22 से 22 कट गया, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपको 7 गिवन है। ओके, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई, आर कितना है 7 × 7, निकाल दो 38.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, 9 से गया आपका 4 पे, काट लेना, 7 से 7 गया, कितनी वैल्यू आ गई 2 से काट लो और छोटा कर लो, 2 से गया 2 2 4, 2 11, 11 7 77/2, 38.5। देखो जरा, तो ध्यान रखना प्लीज, ऐसी गलतियां मत करना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। चलिए आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। द एरिया ऑफ सेक्टर एंगल x डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2r इज x डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन y वेयर y इज। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शंस नहीं लिखे इधर। आप मान के चलिए कि आपके पास ये फिलिंग द ब्लैंक में आया है, आप करके दिखाइए, ऑप्शंस गिवन नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है, भले ही लगा लो इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बेशक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकाल के दिखाओ, देखते कौन सही निकालता है इसका आंसर। करो 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 करो। ऑप्शन नहीं दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक है, ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं? मीनिंग समझा दूं? द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर सेंट्रल एंगल x डिग्री, आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है x डिग्री, ये आपका सर्कल है, ये आपको पता है कहानी, ये आपका हो गया सेंट्रल एंगल, ये कितना दिया हुआ है x डिग्री दिया हुआ है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 2r, इसकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है 2r, रेडियस इज इक्वल टू 2r, इज x डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन y, इसका मतलब क्या है, ये आपका एरिया दिया हुआ है। द एरिया, किसका एरिया? ऑफ सेक्टर सेंट्रल एंगल x डिग्री, उसका एरिया जिसका सेंट्रल एंगल x डिग्री है, जिसकी रेडियस 2r है, वो एरिया ये रहा जो आपको दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज x डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन y, ये दिया हुआ है। y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फटाफट करो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा बस लॉजिक हमें यूज करना है, कॉन्सेप्ट हमें अपना यूज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसे आता है वो कर चुका होगा या और 10 सेकंड में मैक्स में कर लेगा। जल्दी, शाबाश। देखो मैं करवाता हूं। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसका एरिया दिया हुआ है? सेक्टर की तो कहानी चल रही है, सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। एरिया गिवन है आपको, तो इस एरिया की जगह एरिया पुट कर दो, कितना दिया हुआ है
एक्स पाई आर स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स पाई आर स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू थीटा कितना है वो लिखा हुआ एक्स डिग्री, थीटा एक्स डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, रेडियस 2r है, तो यहां मैं लिख दूंगा 2r का स्क्वायर। करिए सॉल्व, इसको सीधा लिख दूं 4r स्क्वायर, एक ही बात है ना, इसको हटा के स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर आपका r स्क्वायर हो गया, जो कटता है काट दो, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद x से x भी चला गया आपका, 4 से कटा 4 9 36 0, ऊपर पूरा 1 बचा हुआ है, नीचे y और 90 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन छोड़ो जो भी दिया हो, हमें तो फिल इन द ब्लैंक करना था, तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में ये आ जाए, यही क्वेश्चन एग्जाम में वो ये बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड वेरीफाई इट, और वेरीफाई करने के लिए बोल दे, क्या नया होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, आपने y की वैल्यू 90 पुट कर दी, मतलब निकाल दी आप लोगों ने, इसे वेरीफाई करके देखते हैं यहाँ पे, समझना प्लीज ध्यान से, y की वैल्यू 90 निकालने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया है वो कितना आना चाहिए, वो ये आना चाहिए, क्योंकि ये आपने दिया हुआ है कि आपका एरिया ये आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा, इसे रब कर दूं मैं एक बार, ध्यान से समझना, रब कर दिया मैंने, वेरीफाई करते हैं, आपने बोला कि सर y की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ रही है ना, बाद में इसने वेरीफाई करने के लिए बोला है, करो वेरीफाई, एरिया थीटा अपॉन 360, थीटा एक्स है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, आर हमारे पास कितना है 2r, मतलब 4r स्क्वायर, ओके, ये मैंने कट किया, 4 से कट करके कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आंसर आया, अगर मैं इस तरीके से गिवन वैल्यू से एरिया निकालता, ऊपर कितना बचा x मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन 90 डिग्री, हाँ या ना, यही आंसर आता, हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब एक काम करो, आपको एरिया कितना दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, ये रहा, ये आपका कितना है x इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन y, y की वैल्यू कितनी है आपने बताया, ये रहा 90 डिग्री, पुट करना जरा यहाँ पर, x पाई आर स्क्वायर अपॉन 90 डिग्री, ये लो दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी कितना आ रहा है x पाई आर स्क्वायर अपॉन 90, ये भी कितना आ रहा है x पाई आर स्क्वायर अपॉन 90, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, समझ गए। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकता है कि y की वैल्यू बताओ और बाद में बोलेगा उसे वेरीफाई करके दिखाओ, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट सर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान से करते हुए चलना है, नहीं बचा है एक और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर, अच्छा मिनट हैंड की लेंथ दी हुई, इसका मतलब क्या है, रेडियस दी हुई है आपको, कितना है √21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM टू 9:10 AM, लगा लो हैश, इसके ऊपर भी लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम खुद अपना दिमाग लगाएंगे कि कितने डिग्री की बात वो कर रहा है, ये हो गया हमारे पास सेंटर, फ्रॉम 9 AM, 9 AM कहां पर होगा, ये आपका 12 पे सुई, ये आपका 9 पे होगा, यही होगा, ये आपकी मिनट एंड है, ये आपकी आर एंड जो छोटी है, ये आपकी मिनट वाली सुई है, 9 से 9:10, यहाँ पे ये 12 बजे 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये आपका 3 होता है, 10 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 9 बजे हुए और ये 9:10 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो सवाल ये पूछा कि बताओ कितना एरिया इस मिनट वाली सुई ने स्वीप किया जब ये 9 से 9:10 तक पहुंच गई, तो सिंपल सा फंडा है, ये कितना एंगल हुआ, ये 10 डिग्री हुआ, डायग्राम ना भी बनाओ तब भी मुझे पता है 9 से 9:10 कितना हुआ, 10 मिनट की बात कर रहे हैं ये, और आपको ये पता है कि 1 मिनट में कितना एरिया वो स्वीप करता है, मैंने बताया था, पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, 60 मिनट में कितना जा रहा है 360 डिग्री, तीसरी बार बता रहा हूं ये बात, याद कर लो, 1 मिनट में कितना होगा 360/7, मतलब 6 डिग्री, अरे भाई 6 डिग्री, 10 मिनट में कितना होगा, 10 मिनट में कितना होगा, ये डिग्री क्यों लगा दिया, 10 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 × 6,
60 डिग्री। हो गया इजी, ये पता होना चाहिए आपको। अब लगाओ अपना फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 मतलब 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर। आर कितना है आपका दिया हुआ था √21, तो √21 का स्क्वायर। हो गया अब तो इजी, निकाल दो आंसर फटाफट। कितना हो गया सर, 0 से 0 गया, 6 से 6 कट गया आपका, 2 से गया 3 पे, 2 से गया 11 पे। करो सॉल्व। ऊपर वैल्यू कितनी बची 11 मल्टीप्लाई बाय √21 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आपका कट हो गया, ऊपर बचा 21, नीचे कितना बचा 7 इंटू 3, नीचे भी 21 बचा हुआ है, 21 से 21 कट हो गया, कितना आपका आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। तो बस बातें छोटी छोटी हैं, बस इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। राइट सर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ध्यान से करते हुए चलो, कोई भी डाउट है सेंड करिए, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू। फिलहाल इतना ही, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।